हम लोग अगला हमारा टॉपिक है समुदाय। समुदाय की अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं। जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस तरह साथ साथ रहते हैं कि वे किसी विशेष प्रकार के उद्देश्य में भागीदार न होकर सामान्य जीवन की आधारभूत प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, तो ऐसे समूह को समुदाय कहते हैं। समुदाय एक क्षेत्रीय उदाहरण है। समाजशास्त्र में किसी भी जाति, गांव, कस्बा, शहर, महानगर, देश आदि को समुदाय माना जा सकता है। समुदाय का अर्थ क्या होता है? समुदाय शब्द अंग्रेजी के कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो दो शब्द सीओएम तथा एमयूएनआईएस कम्यूनस यानी कम का मतलब साथ साथ, व सर्विंग SERVING अर्थात सेवा करना। इस प्रकार समुदाय का शाब्दिक अर्थ है साथ साथ मिलकर के सेवा करना। ठीक। समुदाय की विशेषता होती है कि समुदाय में का की पॉइंट है कि सामुदायिक भावना पाई जाएगी और हम की भावना पाई जाएगी। अब समुदाय की कुछ परिभाषाओं को हम देखते हैं। किंग्सले डेविस ने सर्वप्रथम परिभाषा दी है और उन्होंने कहा कि समुदाय एक छोटा क्षेत्रीय समूह है जिससे सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। बोगार्डस ने कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है और मैकआवर एंड पेन ने सामाजिक संबद्धता कुछ मात्रा में पाई जाती है। किन्सबर्ग सामाजिक जीवन के सभी संबंध जो इस का निर्माण करते हैं परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। मैकआवर एंड पेन समान जीवन की मूलभूत दशाएं। मेंजर ने एक समाज में जो निश्चित भूभाग पर रहता है और आगबन व निमकाप ने एक सीमित क्षेत्र में समाज जीवन का संपूर्ण समाज। किम्बलेंग ने एक ही संस्कृति के अधीन साथ साथ के क्षेत्र में क्रियाओं के लिए सामान्य भौगोलिक क्षेत्र का प्रयोग। हम लोग देखते हैं कि समुदाय क्या है। तो समुदाय सामान्य जीवन के भागीदार लोगों का एक समूह जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। तो उसके लिए निश्चित क्षेत्र, सामुदायिक भावना और हम की भावना का पाया जाना बहुत आवश्यक है। अहम समुदाय के आधार या आवश्यक तत्वों के बारे में देख लेते हैं। यह व्यक्तियों का समूह है। योगदान व दायित्व निर्वाह की भावना इसमें होती है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है। निर्भरता की भावना पाई जाती है, सामुदायिक भावना पाई जाती है और हम की भावना पाई जाती है। अब मैकआवर पेन ने इसे दो भागों में बांटा है, स्थानीय क्षेत्र और सामुदायिक भावना। बोगार्डन ने सामाजिक समूह, हम की भावना और निश्चित भूभाग। अब हम लोग समुदाय को कुछ विशेषताओं के बारे में देखते हैं। समुदाय की विशेषताएं। पहला है समुदाय व्यक्तियों का एक बड़ा समूह और एक निश्चित क्षेत्र में इसका क्षेत्र होता है। सामुदायिक भावना होती है, स्वतः विकास होता है। समुदाय के अंदर अनेक नाम होते हैं। एक मूर्त समूह है, इसका उद्देश्य व्यापक है। समुदाय अस्थायी होता है। समुदाय के सामान्य नियम होते हैं। समुदाय एक आत्मनिर्भर समूह माना जाता है। समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है, ना कि ऐच्छिक। अब हम लोग देखते हैं लघु समुदाय के बारे में। लघु समुदाय को हम लिटिल कम्युनिटी कहते हैं। तो समुदाय में समुदाय का प्रकार है एक लघु समुदाय। लघु समुदाय के बारे में अमेरिकी मानवशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिको के कृषकों का अध्ययन के दौरान इसके बारे में आंकड़े जुटाए थे और उन्हें लघु समुदाय नाम की एक अवधारणा प्रस्तुत की और आपने कृषक समाजों की आदिम समाजों को ही लघु समुदाय कहा, यानी कृषक समाज एवं आदिम समाज को। पुस्तक इनकी लिटिल कम्युनिटी में समुदाय की 4 विशेषताएं हैं। पहली बात है समुदाय की विशेषता में विशिष्टता होती है, समजातीयता होती है, लघुता और आत्मनिर्भरता होती है। सीमावर्ती समुदाय के बारे में हम लोग देखते हैं। वे समूह या संगठन जिनके बारे में स्पष्ट नहीं किया जा सकता वे समुदाय हैं अथवा नहीं है, क्योंकि समुदाय की विशेषताएं अवश्य पाई जाती हैं किंतु सभी नहीं, इसलिए इन्हें समुदाय कहना संदेहप्रद है। तो मैकआवर एंड पेन ने इन्हें सीमावर्ती समुदाय कहा। सीमावर्ती समुदाय के कुछ उदाहरण हैं। जाति, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, अतः मैकआवर पेन ने समुदाय नहीं माना। श्रीवास तथा दुबे ने जाति को समुदाय माना, लेकिन मैकआवर एंड पेन ने नहीं माना है। बंदी गृह, जेल कुछ व्यक्तियों का समूह है। एक निश्चित कुछ मात्रा में हम की भावना भौगोलिक क्षेत्र था, मैकआवर पेन ने से समूह समुदाय माना है। पड़ोस, समुदाय की अधिक विशेषता नहीं होती। राज्य में उत्पत्ति जानबूझकर की जाती है, विकास होता है। राज्य को समुदाय नहीं माना जाता। अन्य सीमावर्ती समुदाय में राजनीतिक दल, आर्थिक संगठन, धार्मिक संघ, विद्यार्थी समूह, कर्मचारी संघ, क्लब, परिवार आदि। अब हम लोग देखते हैं कम्युनिटी में विशुद्ध यानी प्योर कम्युनिटी और बॉर्डर कम्युनिटी में अंतर क्या है। तो जनजाति होती है विशुद्ध, खानाबदोशी, जत्था तथा आदिम गाँव। सीमावर्ती में परिवार, पड़ोस, बंदीगृह, जाति, राज्य, बाहर से आकर स्थान पर बसे हुए समूह। अब समुदाय के कुछ प्रकार देखते हैं। मैकआवर पेज के अनुसार समुदाय के प्रकार। पहला ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय।
मतलब पहला है ग्रामीण, दूसरा नगरीय, तीसरा है क्षेत्रीय। हैगट के अनुसार गांव, कस्बा, शहर, क्षेत्र ये क्या है? समुदाय हैं। और किंग्सले डेविस के अनुसार आदिम समुदाय, ग्रामीण समुदाय, सभ्य समुदाय, नगरीय समुदाय ये क्या है? समुदाय की विशेषता है। बुगार्डस ने ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, प्रादेशिक समुदाय और राष्ट्रीय समुदाय की बात की। ग्रामीण समुदाय हम लोग देखते हैं जिसे हम विलेज कम्युनिटी कहते हैं। गांव या ग्रामीण समुदाय वह क्षेत्र जहां कृषि की प्रधानता होती है, प्रकृति से निकटता होती है, प्राकृतिक संबंधों की बहुलता होती है, जनसंख्या की कमी, सामाजिक एकरूपता होती है, गतिशीलता का अभाव एवं व्यवहारों में सामान्य सहमति पाई जाती है। श्रीनिवास ने कहा है ग्रामीण समुदाय जहाँ लोग श्रीनिवास नहीं है, यह के.एन. श्रीवास्तव ने कहा है कि एक ग्रामीण क्षेत्र जहाँ लोग किसी प्राथमिक उद्योग में लगे हों, अर्थात प्राकृतिक सहयोग से वस्तुओं का प्रथम बार उत्पादन करते हों। बारांटर ने ग्रामीण समुदाय के निर्धारण के 2 आधार बताए हैं। पहला आधार है कृषि द्वारा आय का जीवन यापन और कम जनसंख्या घन क्षेत्र। बर्ट्रांड नाम इनका है, इन्होंने कृषि द्वारा आय, जीवन यापन और कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र। चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय ग्रामीण यानी गाँव को अखंडित, प्रामाणिक और अपरिवर्तनीय इकाई कहा है। आपने ही ग्रामीण समुदाय को लघु गणतंत्र कहा है। चार्ल्स मेटकाफ ने ग्रामीण समुदाय को लघु गणतंत्र कहा है और सभी विदेशी संबंधों से अलग स्वतंत्र कहा है। ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं, इनकी विशेषता ये है कि जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर होती है, समुदाय छोटा आकार होता है, कम जनसंख्या घनत्व, प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध, प्राकृतिक संबंधों की प्रधानता, सरल एवं सादा जीवन, सामाजिक गतिशीलता का अभाव, धर्म प्रथा रूढ़ियों का महत्व, अशिक्षा, आत्मनिर्भरता, सामुदायिक भावना, संयुक्त परिवार, जाति प्रथा, जजमानी प्रथा, ग्राम पंचायत, कृषि मुख्य व्यवसाय, भाग्यवादिता, जनमत व अधिकार को महत्व, सामाजिक एकरूपता। ग्रामीण समुदाय के आवश्यक तत्व हैं भौतिक एकता, सामुदायिक भावना, मानव समूह, सामान्य जीवन। ग्रामीण समुदाय का वर्गीकरण गिलीन ओगलीन ने यूरोप और अमेरिका में पाए जाने वाले गाँवों के वर्गीकरण के आधार पर किया है। वे हैं 4 प्रकार हैं, जिससे पहला खेती करने वाले गांव, खेती ना करने वाले गांव, औद्योगिक गांव, उपनगरीय गांव। हेराल्ड पीक ने 3 प्रकार बताए हैं, प्रवासी कृषि गांव, अस्थायी कृषि गांव, अस्थायी कृषि गांव। मैडजन ने 2 प्रकार बताए हैं, केंद्रित गांव, बिखरी हुई आबादी। बी.आर. चौहान ने जातीय आधार पर गाँवों का वर्गीकरण किया है। उन्होंने कहा एक गाँव एक जाति, एक गाँव अनेक जाति, एक जाति अनेक गाँव, अनेक जाति अनेक गाँव। तो गांव के बारे में, इसके बारे में उन्होंने कहा है। हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं एक नज़र में। जैसे बारांटना ने ग्रामीण समाजशास्त्री हैं, इन्होंने ग्रामीण नगरीय निरंतरता, रूरल अर्बन कंटिन्यूम की बात की है, जबकि इसका विकास सोरोकिन और जिमरमैन ने किया था। यानी कि ग्रामीण नगरीय निरंतरता शब्द को सोरोकिन और जिमरमैन ने किया है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लोक नगरीय सातत्य शब्द गढ़ा, फोल्क अर्बन कंटिन्यूम, जबकि चार्ल्स मेटकाफ ने ग्रामीण समुदाय को छोटे गणराज्य कहा। टिनलिथ स्मिथ ने द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ में लिखा है कि कृषक तथा ग्रामीण शब्द पर्यायवाची है। राधा कमल मुखर्जी ने डेमोक्रेटिक ऑफ द ईस्ट में पंचायत को मूलतः मुंडा द्रविड़ संस्था माना। यूरोस ने ग्रामीण समुदाय को अधिक राष्ट्रवादी और देशभक्त माना है। सोरोकिन ने ग्रामीण समुदाय को खड़े एक शांत पानी के समान कहा है। बुगार्डस ने व्यक्ति की स्पष्टतावाद, सत्यनिष्ठता एवं निष्कपटता की निष्कपट होता है। कुड्डू स्वामी चिदम्बरा ने त्रिनुमा गांव के लिए 13 शब्द का प्रयोग किया। सिंह प्योंगोंग ने चौकपट्टी गांव का अध्ययन किया। नोट कुछ छोटा सा है, कृषक समाज आधा समाज है, इसलिए कृषक संस्कृति आधी संस्कृति है, ये कहता है जॉर्ज फॉस्टर। तो इस प्रकार कृषक आपके समूह, समुदाय, समितियाँ, संस्थाएं, आज सारा टॉपिक का हो गया। धन्यवाद।